है और एक बार परिचय दीजिएगा आप अपना, क्योंकि युवा हैं आप। मैं बिसना गांव पंचायत का हूँ, थाना बसंतपुर पड़ता है, प्रखंड भगवानपुर। यहाँ रोजगारी का मुद्दा ये है कि कोई नहीं चाहता कि अपना गांव अपना घर छोड़ के आदमी 200-1000 किलोमीटर जाके हैदराबाद, दिल्ली, कहीं भी पंजाब जाके कमाए। अगर हमारे पास यहाँ पे व्यवस्था होता, कंपनी होती, तो हम लोग यहीं पे काम करते अपना। मगर यहाँ कितना भी करें, क्या करें, चिमनी पर 400-500 रुपये मिलेगा, ईटा ढोएगा, उससे तो पालन होगा नहीं कि दिन पर दिन अपना आगे पड़े, खर्चा से बढ़ ही रहा है। अगर हमारे पास यहाँ कंपनियाँ होती तो हम यहीं साथ काम कर सकते हैं। बस हमारी कुछ शिक्षा की कमी है, हमारे प्रशासन की कमी है कि हमारे पास जो व्यवस्था नहीं हो पा रही है कंपनी का। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई आदमी नया आएगा, अच्छा का चमत्कार करेगा, कंपनी बैठाएगी, तो हम लोग आगे पर विकास करेंगे, इस चीज़ को आगे बढ़ ले जाएंगे। अब की बार वोट की चोट कैसे देंगे? अब की बार वोट उम्मीद रख रहे हैं कि कोई अच्छा नया चीज़ जो करेंगे, दिल में बैठाएंगे, हाँ कोई नया आदमी जो काम करने वाला होंगे उसके ऊपर सपोर्ट करेंगे। अब की बार जो कि नवयुवक चेहरा क्या रहेगा? जैसे कि अब की बार वोट की चोट, जैसे कि पिछले ही मुद्दे रहेंगे, जैसे कि हिंदू मुस्लिम, अगर शमशान कब्रिस्तान, इस मुद्दे पे, या कोई रोजगार के मुद्दे पे अगर कोई आता है चेहरा, तो उसको क्या वोट करेंगे आप? क्या नहीं, अगर जो हिंदू मुस्लिम है, अगर आदमी सोचेगा कि नहीं हिंदू मुस्लिम है, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग सब इकट्ठे, हिंदू या मुस्लिम हो, सब इकट्ठे लेके चलेंगे, तब कोई आप इकट्ठे मिल के आदमी को चुनेंगे कि हाँ ये आदमी काम करने वाला है कि नहीं है, हमारे विकास कर सकेंगे कि नहीं। अगर उस जाने कि हाँ विकास कर पाएंगे तो आगे बढ़े, उसको बढ़ाएंगे और अपने गांव में, अपने जिला जवार में अपने देखेंगे भाई कंपनियों की व्यवस्था करो और ऐसा चीज़ बनाओ कि हाँ 2-4 पे हमको भी उसे कमाए और अपना घर भी यहीं पे कमाए खाए और बाल बच्चों का परिवर्तन करे। क्योंकि प्रदेश में देखिए धुतकारा जाता है कि बिहारी नाम एक कलंकित नाम हो जाता है, कि किसी भी प्रदेश में चले जाओ वहाँ से आपको धुतकारा जाता है। क्या वहाँ तो ये बात सही है, बिल्कुल। हम भी आज 12-14 साल से कमा रहे हैं बाहर में, हर एक जगह ऐसे होता है। क्या वहाँ पे किस निगाहों से देखा जाता है? वहाँ पे बस वही सब किसी को बस सर बोल के, बस जितना इज्जत यहाँ हम लोग नहीं देते हैं, उससे ज़्यादा इज्जत वहाँ पे देते हैं। बिहारियों के नाम पे हम लोग का कलंक की जाता है, नीचे दिखाया जाता है बिहारियों के नाम पे हर जगह पे। तुम लोग बिहारी हो, बिहारी नाम से बदनाम करते हैं लोग। अगर यही सिस्टम अगर हमारे बिहार में होता तो शायद हम लोग नहीं सुन पाते किसी को इतना ऊँचा आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की बात है जनता के बीच रखेंगे, आपकी बात है जनता के बीच लेके जाएंगे। नमस्कार, मैं अमित गुप्ता, जनता की बात में मैं बिठना पंचायत में आया हूँ, भगवानपुर प्रखंड है, जो कि यहाँ पर कुछ लोग राजनीति का खेल चलेगा। राजनीति का खेल क्यों चलेगा? क्योंकि राजनीति होने वाली है 2025 में। राजनीति का खेल अब स्टार्ट होगा। राजनीति का खेल क्यों स्टार्ट होगा? राजनीति वहाँ से शुरू होती है, गांव के चौपाल से, और गांव के चौपाल पे हम आए हैं बिठना पंचायत के अंदर। जो यहाँ पे कुछ लोग हैं, अनेक पार्टियों के लोग हैं, इनकी राय देखेंगे, राय में क्या राय देंगे। अब की बार मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके ऊपर लेके चलेंगे। जनता की बात है और जनता पूछती है। हम किसी पार्टी विपक्ष के नहीं बोलते हैं, ना किसी के दबाव में बोलेंगे, ना किसी पार्टी के बारे में बोलेंगे। क्यों इस बात को कह रहे हैं? क्योंकि हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करते। जनता की बात है और जनता पूछेगी और जनता के बीच में जाएंगे, हम जनता की बात करेंगे। एक शख्स है, क्या होगा इस राजनीति का खेल? क्या राजनीति का खेल वही हिंदू मुस्लिम रह जाएगा, मस्जिद या मंदिर, या वही शमशान या कब्रिस्तान? क्या रोजगार पे होगा यह राजनीति? क्योंकि युवा नहीं है बिहार के अंदर, बूढ़ों का प्रदेश रह गया है, ऐसा क्या? जी, सबसे पहले नमस्कार सभी साथियों को। और मैं संतोष कुमार सिंह, जन सुराज प्रखंड संयोजक भगवानपुर हाट। सबसे पहले जैसा कि आपने कहा, बूढ़ों का प्रदेश, बूढ़ों का प्रदेश बनाने वाले हम लोग ही हैं। आम जनता ही बूढ़ों का प्रदेश बना रहे हैं। और सत्ता पक्ष हो या विपक्षी दल हो, अगर नया चेहरा जब तक आप युवाओं को सामने नहीं लाइएगा, तब तक युवाओं का प्रदेश तो बनेगा नहीं। बूढ़ा का प्रदेश बनने का मतलब एक हमारे नीतीश कुमार जी, जो बार बार मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं। क्योंकि जो भी पार्टी आती है उस पे चले जाते हैं, क्योंकि देखिए उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि आरजेडी के साथ थे, अब भाजपा के साथ आ गए। आरजेडी के साथ इसलिए गए उनको कुर्सी चाहिए, भाजपा के साथ इसलिए आए उनको कुर्सी चाहिए। अगर यहाँ के जनता, बिहार के जनता नीतीश कुमार जी को वोट दे रही है, वो इसलिए दे रही है, विश्वास के साथ दे रही है कि वो सुशासन बाबू हैं।
जी। उनका कहना है कि हमारे प्रदेश में सुशासन की सरकार है, सुशासन का राज है, यहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगा। जो 7 निश्चय योजना जो है नीतीश कुमार जी का, एक भी आप योजना बतलाइए जो सफल रहा हो। आप एक बार पीछे कैमरा दिखाइए, हमारा बिठना पंचायत का यह पंचायत भवन है, जी पानी टंकी है, जी वह पानी टंकी को चले हुए लमसम आज 6 महीना से ऊपर हुआ। जल है तो नल नहीं है, नल है तो जल नहीं है। क्या ये भ्रष्टाचार का चढ़ावा चढ़ चुका है? भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। नीतीश कुमार के शासन में सबसे बड़ा कमाई 2 अधिकारियों का है, एक कलम कर्मी को, एक बंदूकधारी को। दारूबंदी हाँ, दारूबंदी जो है, पे ही हम बात करेंगे आपसे। आपको हमारे प्रखंड में, भगवानपुर प्रखंड क्या गली गली हम भ्रमण किए हैं, घूमे हैं, जाते हैं आते हैं, हमारा क्षेत्र है। दारू बंदी एक ऐसा बंदी है जो कोई भी ऐसा गली नहीं है जहाँ दारू न मिले। पहले मिलता था ठेका पे, 2-4 किलोमीटर आप जाते थे तब मिलता था दारू। पर अब क्या है कि दारू आपके घर तक मिल रहा है, आपके दरवाजे तक मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? प्रशासन की चूक है। सुशासन बाबू कहते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी है दारूबंदी, और हमको लगता है कि सबसे बड़ा फेलियर अगर काम नीतीश कुमार जी किए हैं तो वो दारूबंदी का किए हैं। तो इसलिए किए हैं कि उनका जिद बना हुआ है कि दारूबंदी हम कर दिखाएंगे और करेंगे। आज से साल भर 2 साल पहले आपको सुनने में मिला होगा कि छपरा और सिवान जिले में दारू बंदी के बाद 70 प्लस 100 प्लस आदमी मरे, जिसका प्रशासन पुष्टि किया गया। तो सिर्फ पुष्टि किया गया है जो पोस्टमार्टम हुआ उसका। उसके बाद जो भी हुआ है, पोस्टमार्टम होने के बाद भी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी जो मरे हैं लोग, उसका संख्या आकलन से ज्यादा है जी। जो ना पत्रकार बतला रहे हैं और ना ही प्रशासन बतला रहा है। पत्रकारों को तो जानकारी नहीं है, जहाँ जानकारी होता है आपको जहाँ जानकारी मिलेगा वहाँ आप जाइएगा। हम प्रशासनिक जो भी रिपोर्ट जो है उसके अनुसार यहाँ लमसम 86 आदमी का मौत हुआ है अपने सिवान सारण जिला में। जब आप पहली बार जान गए, नीतीश कुमार जी को पहले बार दारूबंदी जब किए, उस समय उनको लगा कि हाँ लोगों की मृत्यु हो रही है, लोग खराब शराब, जहरीली शराब पी रहे हैं। उनको उस समय अगर दारू चालू कर देते तो ये दोबारा जो कांड हुआ है हमारे क्षेत्र में वह नहीं होता। उनका जिद बना हुआ है दारूबंदी पर। दारूबंदी हमारे यहाँ पे जितने भी जनता है बैठे हैं, आप इनसे पूछिए कि सबसे फेलियर काम नीतीश कुमार जी का दारूबंदी है। क्योंकि देखिए हमने भी देखा है दारू। अभी हम आ रहे थे कन्हौली, जो कि आपका बसंतपुर से रास्ता आता है, जो ये बिठना गांव के अंदर आता है। वहाँ पे हमने देखा कि एक दारू पीकर रोड पर चल रहा था और लड़खड़ा रहा था। हमने पूछा वहाँ पर क्या यहाँ दारू मिलता है, तो कहते हैं दारू नहीं मिलता है। मगर हर एक हमें ज्ञात है कि हर एक, हम ये ब्लेम नहीं करते, हम किसी पार्टी विशेष का प्रचार नहीं कर रहे और ना किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बोल रहे, क्योंकि यहाँ पर दारू मिल रहा है बिहार के अंदर। जैसे दारू जैसे मिल रहा है कि एक चाय की नुक्कड़ होगी हर एक जगह, वैसे ही दारू मिल रहा है। क्या ये सत्य है? जी बिल्कुल ये सत्य है। आप चाय पीने के लिए किसी मोड़ चौटी पे, चौराहे पे जाइए, चाय नहीं मिलेगा जी, क्योंकि दूध नहीं है तो चीनी नहीं है। लेकिन आप दारू खोजने जाइए तो दारू जरूर आपको मिलेगा। दारू जरूर। जो आप कन्हौली से जो आ रहे थे, जो रास्ते पे आपको पियकर जो मिला, आप उससे पूछे हैं कि दारू मिलेगा तो प्रोफेशनल आदमी को देख कर वो नहीं बतलाएगा। वही आप फटे पुरान कपड़ा पहन कर जाइए, देखिए आपके साथ जा कर वो दारू के दुकान पे दारू पिलवाएगा और मिलेगा भी। यही है हमारे पूरे। तो क्या ये प्रशासन की मिली भगत है? जरूर है। प्रशासन अगर मिली भगत नहीं करता तो इतना भारी मात्रा में जहाँ तहाँ जब्त दारू का नहीं होता। दारू वहीं पे जब्ती होता है जहाँ इंडिकेट लोगों का किया जाता है। प्रशासन के ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि यहाँ पे आप जाकर दारू को निरस्त कीजिए। देखिए एक और चीज है, खेसारी ने एक बात कही है जो कि आपके बिहार का सुपरस्टार है, हीरो। उन्होंने भी एक बात कही है कि रोजगार नहीं है तो करेगा क्या लोग? दारू बेचेगा, दारू पिएगा। सही बात है, सही बात है। देखिए दारू का जो मुद्दा है वो रोजगार, ठीक है, बेरोजगारी है तो जरूर कुछ ना कुछ अपना पेट पालने के लिए जरूर कुछ ना कुछ काम करने। क्योंकि हर घर दारू बन रही है फिर बिहार में, यानी कि जब वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब नीतीश कुमार जी किसी को रोजगार नहीं देंगे, दारू बंदी करेंगे, रोजगार नहीं देंगे, कोई नया वैकेंसी नहीं निकालेंगे, युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो युवा पीढ़ी करेगा क्या? छिनतई करेगा,
दारू बनाने का कार्य करेगा, कहीं गुंडागिरी करेगा, दूसरा कोई तो काम है नहीं। इसलिए कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था भी ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ का बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर और डॉक्टर बन जाए। जहाँ तक कि मैं बात करता हूँ शिक्षा पे, एक हम लोग मुद्दा लेकर चलते हैं शिक्षा का। जी यहाँ पे बगल में स्कूल है, इस स्कूल में या कोई भी आप क्षेत्र का स्कूल में जाकर देखिए, समय से पहले शिक्षक नहीं जाएंगे, और समय से 2 घंटा बाद अगर शिक्षक के पास आप जाइएगा, पूछेगा कि सर आप कहाँ थे, तो जरूर अपना काम बतलाएंगे कि कुछ काम में रहते हैं। क्या है, प्रशासनिक चूक है तभी ना। जी अगर हमारे बच्चे हो या आपके बच्चे हो किसी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे आप जाकर देखिए कि वह खिचड़ी खाया, खिचड़ी खाकर पढ़ाई लिखाई कुछ किया या नहीं किया, लेकिन मिट्टी लगाकर घर पे पहुँचा है। काहे पहुँचा है? इसलिए पहुँचा है कि जब क्लास में जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चे खेलेंगे। अपना खिचड़ी खाया, घर चला गया, बस कम शब्दों में सब खत्म की। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना बिहार सरकार में जो भी चूक है, सबसे बड़ी चूक यहाँ के जनता के अंदर है। जनता के अंदर भी नहीं है, इसलिए कि हम लोग नीतीश कुमार जी को यह सोचकर वोट देते हैं कि हम वोट दे रहे हैं तो कुछ विकास का कार्य किया जाए। अब की बार वोट की चोट कैसे करेंगे? अब की बार वोट का चोट जो है वो बहुत अनोखा होने वाला है। अनोखा रोजगार पे या वही जात पात की 3 राजनीति? मुद्दा पे होगा। पहला कौन मुद्दा कौन से शिक्षा, दूसरा मुद्दा बेरोजगारी, और तीसरा मुद्दा जो है वो दारूबंदी। तो क्या इसलिए अब की बार आपकी पार्टी आती है तो क्या दारू चालू कर देगी? हमारी पार्टी का तो पहले से ही कहना है, प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज पार्टी का पहले से ही कहना है कि जो भी टैक्स जो दारू से आता था उस पैसा को हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। जी सबसे प्रथम काम जन स्वराज का यही होगा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो दारू बंदी को हटाकर दारू से आने वाले जो भी राजस्व में जो पैसा आ रहा है उस पैसा से दूसरा कार्य नहीं किया जाएगा। शिक्षा के ऊपर, बस शिक्षा के ऊपर काम किया जाएगा। शिक्षा अपने बिहार का अगर शिक्षा मजबूत होगा तो यहाँ से बेरोजगारी भी दूर होगा। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे जन स्वराज का यही है कि यहाँ पे शिक्षा को मजबूत करो और बेरोजगारी को दूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की बात है जनता के बीच रखेंगे, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, किसी के विपक्ष में नहीं, हम जनता की बात है और जनता के बीच दिखाएंगे यह बात। तो